केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को एम्स में भर्ती करवाया गया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुआ। दिल्ली की सफदरजंग अस्पताल में हड़ताल पर डॉक्टरों ने सफाई दी कि ऐसे हालात बन गए थे कि हड़ताल करनी पड़ी। पीएम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और केरल में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिसमें एक रेलवे लाइन और एक राजमार्ग बाईपास परियोजना शामिल है। ओडिशा में फूलबनी में स्कूल के हॉस्टल में नाबालिग आदिवासी लड़की की मां बनने के बाद खफा लोगों ने हंगामा और आगजनी करते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नोएडा के सेक्टर 63 में बन रहे मॉल के बेसमेंट की दीवार की मिट्टी धंसने से एक की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के गंजम जिले में करतारपुर ब्लॉक की पदयात्रा में हिस्सा लिया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पोंगल के त्योहार से पहले गायों और मवेशियों के लिए खरीदारी की। तमिलनाडु की कोयम्बटूर में काजा तूफान की वजह से गन्ने की फसल कम होने पर चीनी की कीमत दोगुनी हो गई है। नोएडा के सेक्टर 63 में बन रहे एक मॉल की दीवार के मलबे में दबने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमारा एक रिश्तेदार के साथ घटना हुआ इस तरीके का, जो कहीं वो गिर के या दब के डेड हो गया। जब हम मौके स्थल पर पहुंचे हॉस्पिटल में, जब यहाँ के पता चला तो वो डेड हो गया। कुणाल जायसवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुणाल, कैसे ये हादसा हुआ? जी, इसमें जिस तरह यहाँ पे काम चल रहा था, बेसमेंट में दीवार जो है वो बनाई जा रही थी, उसी टाइम जो मिट्टी है वो धंस गई और मलबे में यहाँ पे कई लोग दब गए थे, जिसके बाद में एक मुस्ताक नाम का जो फोरमैन था उसको सरिया घुस गई थी और सिर में काफी चोट आई थी, जिस वजह से मौत हो गई थी। बाकी लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जिसके बाद में उनको छुट्टी दे दी गई। हालांकि सबसे बड़ी बात यह, घटना के बाद से पुलिस लगातार घटना को छुपाने में लगी रही और रात को जाके पूरा मामला क्लियर हुआ, उसके बाद इन सब लोगों की पहचान हो पाई। बिल्कुल कुणाल, तो यहाँ पर लापरवाही की बात भी क्या सामने आई है, क्योंकि दीवार बन रही थी और इसमें दबने से एक की मौत भी हो गई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर वहाँ पे सुरक्षा के मानक नहीं थे। इतनी बड़ी बिल्डिंग वहाँ तैयार हो रही है और जिस तरह से हादसा हुआ है, तो बाकायदा जो मिट्टी है उसके अंदर दब गए थे, कई मजदूर दब गए थे। अभी तक मृतक की भी देर रात को जानकारी हो पाई थी और उसके साथ ही साथ जो लोग दबे हैं उनके बारे में अभी तक नहीं पता चल पाया है कि कितने लोग उसके अंदर दबे थे और उन लोगों को कहाँ के अस्पतालों में भेजा गया है। पूरी तरह से पूरी लीपापोती कर रही थी, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, जो एक मॉल यहाँ पे तैयार हो रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसके मामले की लीपापोती के लिए कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले को जो है मीडिया से छुपाती नजर आई। बिल्कुल कुणाल, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच लखनऊ के एसपी दफ्तर में बंद कमरे में बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों एक साथ मीडिया के सामने आए और तेजस्वी यादव ने यूपी में एसपी बीएसपी के गठबंधन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। यूपी की जनता पर विश्वास है कि आने वाले चुनाव में ये पूरी तरीके से इस गठबंधन को समर्थन देने का काम करेंगे। संदेश जो है इस गठबंधन का, ये सिर्फ यूपी में ही नहीं गया है, ये बल्कि पूरे देश में गया है। तेजस्वी से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव भी उत्साहित दिखे और विपक्ष की एकता का दम भरते हुए केंद्र में सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी कर दी। हमें उम्मीद है कि जिस समय मतदान होगा, देश के किसान, गरीब, नौजवान, व्यापारी इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यूपी में एसपी बीएसपी के गठबंधन के बाद आरजेडी बिहार में भी एनडीए का मुकाबला करने के लिए इसी प्रयोग को आगे बढ़ाना चाहती है। जबकि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद बयानबाजी का दौर फिर तेज हो गया, जिसके बाद बीजेपी ने विपक्ष की महागठबंधन बनाने की कोशिश पर हमला बोला और यूपी में पार्टी की बड़ी जीत का दावा कर दिया। अभी 2017 का चुनाव हुआ, उसको भूल गए। ये गठबंधन, तरह तरह के गठबंधन करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 80 सीटों में 72 सीटों से कम पर विजय प्राप्त नहीं करेगी। जबकि एलजेपी ने बिहार में गठबंधन हो जाने के बाद भी एनडीए की जीत का दावा किया। अगर ये लोग कोई सीटों की अदला बदली करना चाहते हैं, ये इनका अपना इंटरनल मैटर है, कितनी भी अदला बदली कर लें। जहाँ तक मैं बिहार की बात कहूँगा, बिहार में 100% जीत तमाम सीटों पर हमारे एनडीए गठबंधन की होने जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यूपी के राजनीतिक माहौल को बीजेपी की हार की शुरुआत करार दी। मैं इसका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा यकीन है, देश के लोगों को पूरा यकीन है कि अब मोदी सरकार जाने वाली है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच विपक्ष के नेता बीजेपी के खिलाफ जोड़ तोड़ की कोशिशों में जुटे हैं।